जो देश में भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस का गंदा खेल खेल रही है, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण मामला सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र जो ऑपरेशन लोटस के जरिए चलता है और वो एमएलएज खरीद के जनता की चुनी हुई सरकारों को खरीदते हैं और जनता की राय के खिलाफ जाके एमएलएज को खरीद के जनतंत्र को बर्बाद करते हैं, उसका मामला सामने आया है। इसका तथ्य तेलंगाना से भी जुड़े हुए हैं और इसके तथ्य दिल्ली से भी जुड़े हुए हैं। 27 अक्टूबर को आप सब जानते हैं, मीडिया में रिपोर्ट हुआ, आप लोगों ने भी रिपोर्ट, आप में से कुछ लोगों ने रिपोर्ट किया, सबने तो नहीं किया। 27 अक्टूबर को साइबराबाद में एक रेड होती है और वहां पर भारतीय जनता पार्टी के एमएलए खरीदने वाले ऑपरेशन लोटस के 3 दलाल रंगे हाथों पकड़े जाते हैं। 100 करोड़ रुपए के साथ पकड़े जाते हैं। उन दलालों के ये फोटोग्राफ हैं, मैं आपको दिखाता हूं। ये तीनों लोग जो इस फोटो में हैं, ये भी साफ दिख रहा है। तो ये तो 27 अक्टूबर को सामने आया और ये लोग पकड़े गए। फिर 28 अक्टूबर को इनके पूरे ऑडियो सामने आए कि किस तरह से ये लोग, और इनमें विशेषकर रामचंद्र भारती यानी स्वामी जी, टीआरएस के एमएलएज के साथ बात करके उनको पोच करने की और एमएलएज लाने की पूरी साजिश रच रहे थे। किस तरह से ये ऑफर कर रहे थे कि आप और एमएलएज लेके आओ, पैसा भी देंगे, पोस्ट भी देंगे, गाड़ी घोड़ा गाड़ी सिक्योरिटी भी देंगे। सारी बातचीत है, 14 मिनट की बातचीत सामने आई थी 28 तारीख को इनकी। और उसमें चौंकाने वाली चीज ये थी कि जो दलाल है एमएलए खरीदने वाला भारतीय जनता पार्टी का, वो साफ साफ खुलेआम उस एमएलए को कह रहा था कि बीएल संतोष जी से पहले आप आओ, पैसे देंगे, नाम बताओ एमएलए के साथ लेके आओ, पैसे देंगे, सिक्योरिटी देंगे, घोड़ा गाड़ी देंगे और बीएल संतोष जी से और नंबर 2 से मिलवाएंगे। उसके बाद फिर आपकी डील फाइनल होगी। और बीएल संतोष जी तो सब जानते हैं, नंबर 2 को बाद में वही दलाल आगे क्लैरिफाई करता है, अमित शाह जी, देश के गृह मंत्री, वो आगे जाके क्लैरिफाई करता है उस ऑडियो में। और साथ साथ ये भी कहता है कि इसके बाद सीबीआई और ईडी दोनों की चिंता मत करना, उसको हम देख लेंगे, हम इसी तरह से करते हैं, जो हमारे साथ आता है वो हम उसको फिर सीबीआई और ईडी से कुछ नहीं होने देते हैं। आज फिर एक नया ऑडियो सामने आया है। यह ऑडियो भी तेलंगाना के एमएलएज और इन ऑपरेशन लोटस के दलालों के बीच की ही बातचीत है। इस ऑडियो में भी वो बीजेपी के दलाल, एमएलए खरीदने वाले दलाल, वहां के एमएलएज को लालच देते हुए कह रहे हैं कि हमारे साथ आ जाओ। और यहां वो खुलासा करता है कि हम दिल्ली में भी कोशिश कर चुके हैं, हम दिल्ली में भी कोशिश कर रहे हैं। वहां वो उसको बताता है कि दिल्ली के 43 एमएलएज को तोड़ने की हम कोशिश कर रहे हैं। यानी कि इन्होंने दिल्ली के 43 एमएलएज को खरीदने का पैसा रखा हुआ है। मैं पहले आपको वो ऑडियो सुनवाता हूं। हम थोड़ा सा ऑडियो, छोटा सा ऑडियो 1 मिनट का, वो सुन लेते हैं जो आज सामने आया। 1 घंटे हमारी बातचीत हुई है दोनों लोगों के साथ। आगे उसका रेफरेंस भी दे रहा है कि शाह और बीएल संतोष जी के साथ, मिस्टर अमित शाह और बीएल संतोष जी के साथ में। तो बहुत स्पष्ट है। आपको याद होगा थोड़े दिन पहले आम आदमी पार्टी के एमएलएज ने मिलकर पूरा इसका भांडा फोड़ा था कि किस तरह से उनको बीजेपी के दलाल आके ऑफर दे रहे थे और उनको अरविंद केजरीवाल जी का पार्टी का साथ तोड़ने की कर रहे थे। मेरे साथ भी कोशिश की थी। और सेम वे आज वही दलाल, उसी तरह के दलाल ऑडियो में कह रहे हैं कि वी आर ऑपरेटिंग इन दिल्ली ऑल्सो इन सेम वे। सवाल यह है कि इन सेम वे मतलब 43 एमएलए खरीदने के लिए आप वहां पे 4 एमएलए खरीदने के लिए 25-25 करोड़ दे रहे हो। 43 एमएलए खरीदने के लिए आपने 1075 करोड़ रुपए अरेंज कर रखा है। ये 1000 करोड़ रुपए, 1075 करोड़ रुपए किसका है, कहां से आया, कहां है?
एमएलएज खरीदने का ये पैसा जो वहां पहुंचा वो किसका है, कहां से आ रहा है? जो एमएलएज खरीदने का 43 एमएलएज खरीदने की जिसकी बात वहां का दलाल कबूल रहा है, वो पैसा कहां से आ रहा है, किसका है? इस सब की जांच होनी चाहिए। इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि जो ये नाम ले रहा है संतोष जी, शाह जी, क्या ये भारतीय जनता पार्टी के नेता बीएल संतोष है? क्या शाह जी देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं? और अगर ये देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं तो ये देश के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि अगर ये देश के गृह मंत्री अमित शाह जी बीजेपी के ऑपरेशन लोटस के तहत षड्यंत्र करके एमएलएज खरीदने में लगे हुए हैं, देश के गृह मंत्री अगर एमएलए खरीदने में लगे हुए हैं, तो इसके लिए देश की इससे ज्यादा खतरनाक देश के लिए बात क्या हो सकती है? मैं समझता हूं सबसे पहले तो इसकी ईडी जांच होनी चाहिए। सबसे पहले तो इसकी जांच होनी चाहिए। ये सबूत है कि किस तरह से हजारों करोड़ रुपया इकट्ठा कर करके चुने हुए एमएलएज को खरीदा जा रहा है, खरीदने की कोशिश की जा रही है। ये लोग, इन्होंने दिल्ली में खरीदने की कोशिश की, नाकामयाब हुए। इन्होंने पंजाब में खरीदने की कोशिश की, नाकामयाब हुए। इन्होंने 8 राज्यों में ऑपरेशन लोटस को कामयाब किया है। इन्होंने तेलंगाना में खरीदने की कोशिश की, आपके सामने एक्सपोज हो रहे हैं। और अगर जैसा कि इस ऑडियो में दावा किया जा रहा है, शाह जी, अगर ये अमित शाह जी इसमें इन्वॉल्व हैं तो उनको तो अभी गिरफ्तार किया जाना चाहिए और उनसे पूछताछ होनी चाहिए। क्योंकि अगर एक एमएलए खरीदते हुए दलाल पकड़ा जाता है और पुलिस की गिरफ्त में है और उसके ऑडियो में देश के गृह मंत्री का अगर नाम आ रहा है, तो ये देश के लिए, पूरे देश के लिए खतरनाक चीज़ है। पूरे देश की सिक्योरिटी के लिए, पूरे देश के भविष्य के लिए खतरनाक चीज़ है। इसलिए मैं समझता हूं कि तुरंत अगर ये वही शाह हैं, अमित शाह जी, तो इनको गिरफ्तार होना चाहिए तुरंत और इनसे पूछताछ की जानी चाहिए और इनको गृह मंत्री के पद से हटाया जाना चाहिए। थैंक यू। ऑडियो आपको दे देंगे। बिल्कुल, वो तो साफ कह ही रहा है, वो तो मान ही रहा है। और वो अरेस्ट है बंदा, पैसे पकड़े गए हैं उसके पास से। थैंक यू। सर, ये कैसे एस्टैब्लिश करेंगे आप लोग कि गृह मंत्री का नाम ले रहे हैं आप लोग, तो ये कैसे एस्टैब्लिश होगा कि जो शाह हैं वो गृह मंत्री हैं और अरेस्ट की जो मांग कर रहे हैं किस तरह से उसको सब्सटैंटिएट करेंगे? तो अगर ईडी और सीबीआई को थोड़ी सी फुर्सत मिले तो पता चल जाएगा कौन से शाह जी के नंबर है उनके पास में। सर, गुजरात की सरकार सिविल कोड लाने की तैयारी में है चुनाव से पहले। अभी पहले इस पे लगाओ थोड़ा सा। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। पिछले दिनों दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने जब ये खुलासा किया था कि भारतीय जनता पार्टी के नापाक इरादे, भारतीय जनता पार्टी की नापाक कोशिशें, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लोकतंत्र और संविधान की हत्या किए जाने की कोशिश ऑपरेशन लोटस के तहत दिल्ली में भी हो रही है, तो हमसे एक सवाल पूछा जाता था, इसके प्रमाण क्या है, इसके प्रमाण क्या है, इसके सबूत क्या है? और यह कहा जाता था कि दिल्ली में ऑपरेशन लोटस चल रहा है, इस बात का कोई प्रमाण नहीं है आपके पास। और उस वक्त भी हमने कहा था कि समय आने पर प्रमाण हम लोग देंगे। और आज तेलंगाना के अंदर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा था, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो विधायकों की खरीद फरोख्त की जा रही थी, 100 करोड़ रुपए, 50 करोड़ रुपए, 25 करोड़ रुपए का ऑफर देकर उस तेलंगाना राज्य में सरकार गिराने की कोशिश की जा रही थी, जहां पर कि बीजेपी के मात्र 3 विधायक हैं, 3 विधायक, टीआरएस के 104 विधायक हैं, बीजेपी के मात्र 3 विधायक हैं। और लोकतंत्र की हत्या करने की इनकी सोच और साजिश देखिए कि जिस राज्य में मात्र 3 विधायक हैं
उस तेलंगाना की भी सरकार गिराने की ये कोशिश कर रहे हैं। और कितना दाम लगा रहे हैं? विधायकों की बोली लगा रहे हैं 100 करोड़, 50 करोड़, 25 करोड़, 40 करोड़। दिल्ली में हमसे कहते थे अरे भाई आपकी 62 है, ऐसे थोड़ी आपको कोई सरकार आपकी गिरा देगा। तो खुद जो भारतीय जनता पार्टी का विधायक तोड़ने वाला दलाल है, वो दलाल कह रहा है कि हमने 43 विधायकों को तोड़ने की दिल्ली के अंदर पूरी तैयारी कर ली है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी। ये जो बीजेपी का दलाल है, ये बातचीत में कह रहा है कि दिल्ली में 43 विधायक हमारे संपर्क में हैं और हम उनको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और यही प्रयोग जो दिल्ली में हम कर रहे हैं, यही तेलंगाना में कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस देश में कोई राजनीतिक दल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक किडनैपिंग गैंग है जो विधायकों का अपहरण करके, विधायकों की खरीद फरोख्त करके एक नहीं 9 सरकारों को हिंदुस्तान में गिरा चुके हैं। उत्तराखंड की सरकार गिराई, अरुणाचल की सरकार गिराई, मध्य प्रदेश की सरकार गिराई, कर्नाटक की सरकार गिराई, मेघालय में जोड़ तोड़ करके सरकार बनाई, गोवा में जोड़ तोड़ करके सरकार बनाई और विधायकों की खरीद फरोख्त की। महाराष्ट्र में पूरी सरकार को गिरा दिया। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी किडनैपिंग गैंग चला रही है, अपहरणकर्ताओं का गिरोह चला रही है। और जगह जगह विधायकों को खरीदो, विधायकों को तोड़ो, विधायकों की बोली लगाओ, लोकतंत्र की हत्या करो, संविधान को तार तार करो और सरकारों को गिराओ। फिर तो चुनाव बंद कर देना चाहिए इस देश में। हजारों करोड़ रुपए जो अनाप शनाप तरीके से रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार से बीजेपी कमाती है, उनके नेता और देश के गृह मंत्री अमित शाह का भी नाम इस कन्वर्सेशन में लिया गया है। उनके नेता और संगठन के सबसे प्रमुख व्यक्ति बीएल संतोष की ओर भी इशारा किया गया है इस पूरी बातचीत में। अगर इस देश का गृह मंत्री विधायकों की खरीद फरोख्त का किडनैपिंग गैंग चला रहा है, तो इससे ज्यादा खतरनाक बात कोई नहीं हो सकती। अगर इस देश का गृह मंत्री सरकारों को गिराने, लोकतंत्र की हत्या करने और संविधान को तार तार करने का धंधा कर रहा है, तो इससे ज्यादा खतरनाक बात कोई नहीं हो सकती। सबसे पहले गृह मंत्री की गिरफ्तारी करके पूछताछ होनी चाहिए कि विधायकों की खरीद फरोख्त और 43 विधायकों को दिल्ली में खरीदने के लिए कम से कम अगर 25 करोड़ रुपए भी मान लो तो 1075 करोड़ रुपए अमित शाह ने कहां रखा है, इसकी जांच होनी चाहिए। इस बातचीत में ऑडियो को सुनेंगे, ये बीजेपी का दलाल ये साफ तौर पे कह रहा है कि ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, सारी जांच एजेंसियां जो हैं वो उनकी जेब में है और सब कुछ मैनेज हो जाएगा। ये हो रहा है। आप तेलंगाना में सरकार गिरा रहे हैं जहां पे 104 विधायक टीआरएस के, 3 विधायक बीजेपी के, वो सरकार गिरा रहे हैं। 9 राज्यों की सरकार आप गिरा चुके पूरे देश में। तो इसलिए आज जो लोग ये सवाल पूछते थे, मीडिया के लोग, कहां है सबूत, कहां है प्रमाण, ये जो 3 भाजपा के दलाल पकड़े गए हैं और उनका एक एक नाम करके मैं परिचय कराऊंगा। ये तीनों जो पकड़े गए हैं, इनके माध्यम से खुलासा हुआ कि दरअसल दिल्ली में भी ये ऑपरेशन लोटस चला रहे थे
लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने सही समय पर आकर इसका विरोध किया, हमारे विधायकों ने सही समय पर आकर इसका विरोध किया। पंजाब में ऑपरेशन लोटस चला रहे थे, वहां की सरकार ने और वहां के विधायकों ने सामने आकर इसका विरोध किया। आम आदमी पार्टी ने इसका विरोध किया, जिसके कारण से इनका ऑपरेशन लोटस दिल्ली और पंजाब में विफल हो गया। और अब तेलंगाना में वही ऑपरेशन लोटस, वही दलाली का धंधा, वही विधायकों की किडनैपिंग और खरीदने का काम भारतीय जनता पार्टी अपने गृह मंत्री के नेतृत्व में कर रही है। और इसलिए मैं ये मांग करता हूं कि जब अब भाजपा कोई राजनीतिक दल बचा ही नहीं, जब भाजपा 9 सरकारों को गिराने वाला एक किडनैपिंग गैंग बन गया है, जब भाजपा विधायकों को खरीद फरोख्त करके तोड़ फोड़ करके लोकतंत्र और संविधान की हत्या करने वाला एक समूह बन गया है, तो भारत के चुनाव आयोग को भारतीय जनता पार्टी की मान्यता तत्काल रद्द करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को एक राजनीतिक दल कहे जाने का अधिकार नहीं। और देश के गृह मंत्री को, अमित शाह जी को गिरफ्तार करके पूछताछ होनी चाहिए कि इस तेलंगाना के ऑपरेशन में 1075 करोड़ रुपए दिल्ली का जो 43 विधायकों को खरीदने का है, तेलंगाना में जो ऑपरेशन हुआ है, वहां जो ऑपरेशन लोटस पकड़ा गया है, इसके सबके पीछे उनकी क्या साजिश, क्या रणनीति, किस किस प्रकार के गुनाह वो कर रहे थे। ये 3 नाम है, ये तीनों नाम मैं आपको एक एक करके बता रहा हूं। ये जो 3 लोग पकड़े गए हैं, इनका परिचय आपसे करा रहा हूं और इनकी फोटो बीजेपी के किन किन नेताओं के साथ है वो भी मैं आपको एक एक करके बता रहा हूं। इसमें जो लोग पकड़े गए हैं, एक एक करके मैं आपका परिचय इनसे कराता हूं। ये नंदू है और ये भी एक मीडिएटर है, दलाल है। और एक ये स्वामी जी हैं बीच में, जो तिरुपति से जुड़े हुए हैं। और ये तीसरा व्यक्ति जो है रामचंद्र भारती है, जिसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग मैंने आपको सुनाया। ये 3 दलाल हैं जो तेलंगाना में पकड़े गए हैं। केसीआर जी की सरकार ने इन तीनों दलालों को पकड़ा है जो वहां ऑपरेशन लोटस चला रहे थे। और इसमें से रामचंद्र भारती, जिसका ऑडियो क्लिप मैंने अभी आपको सुनाया, जो ये कह रहा है कि 43 विधायक दिल्ली में उसने खरीदने का पूरा प्लान बनाया था, इस बात को जो ये कह रहा है रामचंद्र भारती, इसकी तस्वीर किसके साथ है, कैसे लोगों से इसके संपर्क है, वो भी अब आप देखिए। दत्तात्रेय जी को आप जानते होंगे, बहुत बड़े नेता हैं संघ के, बीजेपी से इनके क्या रिश्ते हैं, छिपे नहीं हैं आपसे। ये रामचंद्र भारती, ये स्वामी जी, और ये तीनों तस्वीरें आप लोग देखते रहिए। ये स्वामी जी देश के रक्षा मंत्री के साथ, और ये तीसरा दलाल नंदू, ये नंदू दलाल है, किशन रेड्डी कैबिनेट मंत्री हैं उनके साथ। तो बीजेपी जहां जीत नहीं पाती, वहां अपना किडनैपिंग गैंग सक्रिय कर देती है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, मैंने बताया बहुत सारे उदाहरण। ईडी, सीबीआई, पुलिस सब इनके जेब में रहती है। तो इस देश का लोकतंत्र बचेगा कैसे? इस देश का संविधान बचेगा कैसे? सरकारें बचेंगी कैसे? जब देश की कानून व्यवस्था की सबसे बड़ी जिम्मेदारी जिस व्यक्ति के कंधे पे है, देश का गृह मंत्री,
जब उसके नेतृत्व में यह खरीद फरोख्त का धंधा चल रहा है पूरे देश के अंदर, तो आप मुझे बताइए कि कैसे सरकारें चलेंगी, कैसे सरकारें बचेंगी। और यही कारण है कि दिल्ली में हमारे नेताओं पे तमाम फर्जी मुकदमे, ईडी के, सीबीआई के, तमाम दिल्ली पुलिस के मुकदमे किए जाते हैं सिर्फ और सिर्फ सरकार गिराने और दबाव बनाने के लिए। मैं मांग करता हूं चुनाव आयोग से इस किडनैपिंग गैंग की मान्यता रद्द की जाए। भारतीय जनता पार्टी को दल के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। वो दल नहीं है, वो सरकारों को गिराने और विधायकों की खरीद फरोख्त करने वाला किडनैपिंग गैंग है। देश के गृह मंत्री को गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ की जाए कि ये तेलंगाना का ऑपरेशन लोटस, दिल्ली का ऑपरेशन लोटस और पंजाब का ऑपरेशन लोटस चलाने में उनकी क्या भूमिका है, जो इस ऑडियो क्लिप में सामने आ रही है। और इसके साथ साथ ये जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, इनके भाजपा के किन किन नेताओं से रिश्ते हैं। पीएल संतोष हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे जो भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का इसने नाम लिया है, और हमारे विधायकों को खरीदने की चेष्टा जिन लोगों ने की है, साजिश जिन लोगों ने की है, उनका क्या रोल है वो सामने आना चाहिए। आपके कोई प्रश्न हो? पहले भी आरोप लगे हैं, अभी मीडिया ने बोला है कि मुझे भी करने की कोशिश की गई। क्या ये उसी का पार्ट आपको लग रहा है कि इसी में जो 43 विधायकों की बात चल रही है वही विधायक है? निश्चित रूप से वही ऑपरेशन है जो अभी तेलंगाना में पकड़ लिया गया। दिल्ली में हम लोग समय रहते जग गए। हमारे विधायकों ने मीडिया के सामने आके इनकी इस पूरी किडनैपिंग गैंग की साजिश का खुलासा कर दिया। पंजाब में हमारे विधायकों ने इसका खुलासा कर दिया। काम दरअसल यही कर रहे हैं ये हर जगह। या तो इनकी सरकार बना दो, और सरकार नहीं बनाओगे तो सरकारों को खरीद फरोख्त करके गिरा देंगे। गुजरात में यूजीसी लाने की बात चल रही है, चुनावों के ठीक पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है। तो लगता है कि चुनाव की एजेंडा है। ये अभी आपके माध्यम से मुझे जानकारी हुई, मुझे पता नहीं है क्या मामला है। एक मामला एलजी से जुड़ा है, जो फाइल की बात कर रहे थे, अगर लैंडऑन गाड़ियों तो वापस लौटा दी है। कहा है कि आप शोषण कर रहे हैं, जो वॉलंटियर से उनका इसमें कुछ अब तक हुआ नहीं है, कोई फायदा होता नहीं है, तो दोबारा से इसको दोबारा भेज दिया है सरकार पर। बहुत सारी बातें। देखिए, इस देश में कई तरह की बीमारी फैली हुई है। डेंगू की, मलेरिया की, तमाम तरीके के वायरल फीवर की। तो मैं ये मानता हूँ कि हमारे एलजी साहब स्वस्थ रहें और उनको इनमें से कोई बीमारी ना पकड़े, लेकिन उनको एक बीमारी ने पकड़ लिया है, अब उसका इलाज नहीं मिल रहा है। वो एक लाइलाज बीमारी के शिकार हो गए हमारे एलजी साहब। उनका इलाज कैसे होगा, कहाँ होगा, मुझे इस बात की चिंता है। और उस बीमारी का नाम है छपास बीमारी। उस छपास बीमारी के तहत एलजी साहब को अगर आप कहिए कि साहब सुबह है तो कहेंगे नहीं नहीं रात है, आप कहिए रात है तो कहेंगे नहीं नहीं बड़ी धूप हुई है। तो उनको एक छपास की बीमारी है। अब उस बीमारी का इलाज डेंगू, मलेरिया, वायरल फीवर, इन सब का तो इलाज है, सारे लोग उस काम में जुटे हुए हैं, लेकिन जो उनकी छपास की बीमारी है उसका कोई इलाज नहीं मिल रहा है। अब कैसे होगा? मैं तो प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि उनकी छपास की बीमारी का इलाज करे और दिल्ली की प्रगति में वो थोड़ा बहुत काम करे तो अच्छा रहेगा। मतलब मैं एक ऐसा एलजी देख रहा हूं दिल्ली में जो प्रदूषण के समर्थन में खड़े हैं, कह रहे नहीं नहीं प्रदूषण तो होना ही चाहिए, ये सारी चीजों का हम विरोध करेंगे। कैसे दिल्ली में प्रदूषण बढ़ेगा उसकी चिंता हमारे एलजी साहब को सता रही है। तो ये तो बड़ी अजीब बात है कि जो दिल्ली की जनता के हित में फैसले हैं उसके भी खिलाफ खड़े हो जाते हैं। कभी छठ पूजा के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, कभी रेड लाइट पर ऑन ऑफ की स्कीम के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। पूरे फिर से मैं कह रहा हूं मकसद वही है, छपास। तो छपास बीमारी का जल्द ही इलाज हो और जल्द ही वो इस बीमारी से बाहर आए, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। उसी में सूत्रों के हवाले से ये भी लाइन आई है कि
देखिए, आप मुझे बताइए कि जो योजना कई वर्षों से चली आ रही है उस पर आप अनावश्यक रोक लगाते हैं। छठ पूजा के घाट पर दिल्ली सरकार बेहतरीन से बेहतरीन व्यवस्था करती है और घाटों की संख्या हमने बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ाई है, आप उस पर राजनीति करते हैं तो इसको आप क्या मानेंगे? दिल्ली प्रदूषण मुक्त रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए हमारी सरकार कुछ अच्छे कदम उठाए या ना उठाए? और अगर उसमें अड़ंगा लगा रहे हैं एलजी साहब तो मैं तो फिर वही कहूंगा कि उनको छपास की बीमारी है, उसका इलाज मिल नहीं रहा है। धन्यवाद। नहीं, तो यही प्रक्रिया हम लोगों ने पंजाब में भी अपनाई थी और इस प्रक्रिया के तहत भगवंत मान जी का नाम आया और वो वहाँ के चेहरे बने, मुख्यमंत्री बने, 92 सीटें आई। तो गुजरात में भी यही प्रक्रिया अपनाई जा रही है। आने दीजिए, नाम निकल जाए। बहुत धन्यवाद। पहली बात तो उनको ये बताना चाहिए कि कांग्रेस के समय में कितने घाट थे यहाँ पे, क्या व्यवस्थाएं थी, किस प्रकार की भाषा पूर्वांचलियों के लिए। शीला दीक्षित जी जो अब इस समय दुनिया में नहीं है, मैं पूरे सम्मान के साथ कह रहा हूँ, आपके आर्काइव पे पड़ा है, उठा के देख लीजिए क्या बोलते थे हम लोगों के बारे में। पूर्वांचलियों का कितना सम्मान पिछली सरकारों ने किया और भाजपा सरकारों में कितना सम्मान पूर्वांचलियों का हुआ है, ये बताने की जरूरत है क्या? महाराष्ट्र में जब बीजेपी की सरकार रही, गुजरात में जब बीजेपी की सरकार है काफी लंबे समय से, हमारे लोगों को तो वहां मार मार के भगाया जाता है। तो इसलिए ये इसको अनावश्यक मुद्दा बनाएंगे। हमें तो याद है पिछली बार मैं खुद गया था सौरभ भारद्वाज जी के इलाके में, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के पार्षद ने हमारे छठी मैया का घाट तोड़ दिया। ये लोग बात कर रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी वाले। तो इसलिए पूर्वांचलियों का सम्मान, पूर्वांचलियों के 30 त्योहार पर्व कैसे अच्छे से अच्छे ढंग से मनाया जाए। और हमारी तो सरकार में सबसे ज्यादा पूर्वांचल के विधायक और नेता हैं, मंत्री हैं। आज तक दिल्ली में जितनी सरकारें बनी उसका उदाहरण बता दीजिए। आम आदमी पार्टी ने, आम आदमी पार्टी के विधायकों ने, आम आदमी पार्टी के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने दिल्ली में बार बार भारतीय जनता पार्टी के ऑपरेशन लोटस का पर्दाफाश किया है। आम आदमी पार्टी के विधायक सामने आए और उन्होंने दिल्ली के और देश के लोगों को बताया कि किस तरह उनको 25-25 करोड़ रुपए ऑफर हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में जाने के लिए। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी सामने आए, उन्होंने बताया कि उनको ऑफर दिया गया कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं तो उनके खिलाफ हो रहे ईडी सीबीआई के सारे केसेस को खत्म कर दिया जाएगा और उनको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। यहां तक कि जब मनीष सिसोदिया जी को सीबीआई द्वारा क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया तब भी उन्हें अप्रोच करके बोला गया कि अगर तुमने आम आदमी पार्टी छोड़ दी तो ये सारे केस बंद हो जाएंगे। ना सिर्फ दिल्ली में, पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन लोटस करने की कोशिश करी और पंजाब के विधायकों को भी 25-25 करोड़ के ऑफर दिए। आज यही ऑपरेशन लोटस तेलंगाना में भी सामने आया है। आज तेलंगाना में भी ऑपरेशन लोटस भारतीय जनता पार्टी का एक्सपोज हो गया है, जहां पे भारतीय जनता पार्टी के दलाल भारतीय जनता पार्टी की ओर से टीआरएस के विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रहे थे। 2 दिन पहले 27 अक्टूबर को तेलंगाना के एक फार्म हाउस में भारतीय जनता पार्टी के दलाल
करोड़ों रुपए कैश के साथ रंगे हाथों पकड़े गए। तेलंगाना की पुलिस ने जब, साइबराबाद की पुलिस ने जब उस फार्म हाउस पे रेड करी तो वहां पे 4 टीआरएस के एमएलए, 100 करोड़ रुपए कैश और भारतीय जनता पार्टी के 3 दलाल रिपोर्ट्स के अनुसार वहां पर उन्हें रंगे हाथों मिले। तो कौन थे भारतीय जनता पार्टी के ये 3 दलाल जो उस फार्म हाउस से पकड़े गए? हम आपको उनकी तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। ये 3 लोग हैं। स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि इन तीनों लोगों के, रामचंद्र भारती जी उर्फ स्वामी जी, डी सिमैया जी, नंद कुमार जी के भारतीय जनता पार्टी के साथ करीबी संपर्क हैं और वही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तेलंगाना में विधायक खरीदने का काम कर रहे थे। 4 विधायक खरीदने के लिए वो 100 करोड़ रुपए कैश अपने साथ लेकर गए थे, यानी हर विधायक को भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए 25 करोड़ रुपए कैश ऑफर किया जा रहा था। कल स्वामी जी की एक ऑडियो सामने आई है, एक ऑडियो जब हम आपसे पूरी तरह से शेयर करेंगे, जिसमें बहुत स्पष्ट तौर से टीआरएस के एक विधायक पायलट रोहित रेड्डी से बात करते हुए वो ये कहते हैं कि ना सिर्फ तुम्हें कैश दिया जाएगा बल्कि जो पद तुम्हें चाहिए उसका ध्यान रखा जाएगा, केंद्र सरकार की तरफ से सिक्योरिटी दी जाएगी और आखिरी और सबसे जरूरी बात, उनके शब्द थे कि तुम किसी भी एजेंसी की चिंता मत करो, जो हमारे साथ आता है, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे इनकम टैक्स हो, उनके सारे केसेस का हम ध्यान रखते हैं। किस तरह ईडी सीबीआई केसेस का ध्यान रखा जाता है ये पूरे देश ने देखा हुआ है कि किस तरह से हिमंत बिस्वा शर्मा जब एक बार भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए तो उनके खिलाफ सारी इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गई, कि किस तरह शुभेंदु अधिकारी जब भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए तो उनके खिलाफ सारी इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गई, और किस तरह से मनीष सिसोदिया जी को बोला गया था कि अगर तुम भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ तो तुम्हारे खिलाफ भी सीबीआई ईडी के केसेस बंद किए जाएंगे। ना सिर्फ इतना, स्वामी जी टीआरएस के विधायक को कहते हैं कि आप जब और विधायकों को लेकर आओगे तो मैं तुरंत आपकी बीएल संतोष जी से मीटिंग कराऊंगा और मैं नंबर 2 से आपकी बात करवाऊंगा। वो आगे जाके स्पष्ट करते हैं कि उनकी शाह जी से काफी लंबी कॉन्फ्रेंस कॉल हो गई है और उनकी बात करवाई जाएगी। तो क्या अब देश के गृह मंत्री अमित शाह जी सिर्फ विधायकों को खरीदने बेचने में लगे हैं? क्या ये नंबर 2 जिनकी बात हो रही है, जो शाह जी की बात हो रही है, ये देश के गृह मंत्री अमित शाह है जो सीबीआई और ईडी से सारे खरीदे हुए विधायकों को बचाएंगे? आज टीआरएस के एक एमएलए से बातचीत का इन्हीं दलालों द्वारा एक दूसरा ऑडियो सामने आया है, जिसमें वो टीआरएस के विधायकों को कह रहे हैं कि जो रूट हम तेलंगाना में अपना रहे हैं, सेम रूट से हम दिल्ली में 43 एमएलए से संपर्क में हैं, उन्हें तोड़ने की कोशिश कर रही हैं। 43 एमएलए को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के दलालों ने टीआरएस के विधायकों को बताया है कि हम दिल्ली में ये कोशिश कर रहे हैं। आप लोग याद करिए कि जब आम आदमी पार्टी के विधायक सामने आए थे, उन्होंने कहा था कि उनको 25-25 करोड़ के ऑफर दिए गए, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने सामने आके पूछा था कि सबूत दिखाइए। आज सबूत खुद उनके सामने आ गया है, उनके सारे काले कारनामे देश के सामने आ गए हैं
कि उनके ही दलाल एक और राज्य में जाके, एक और पार्टी को जाके बता रहे हैं कि हम दिल्ली में 43 एमएलए तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर 43 एमएलए को 25 करोड़ रुपए देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तैयार कर रखे हैं, तो ये 1075 करोड़ रुपया कैश में भारतीय जनता पार्टी के पास कहां से आया? मैं आज केंद्र सरकार की सारी एजेंसियों से पूछना चाहती हूं कि जो आप दिन रात छापे करते रहते हैं, आपका भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के घर में छापे नहीं किए? अगर 1075 करोड़ रुपया आज दिल्ली में है दिल्ली के विधायकों को खरीदने के लिए, तो आप करिए छापे सारे भाजपा नेताओं के घरों पे, उनके संबंधियों के घरों पे, उनके एड्स के घरों पे, उनके ऑफिसेज में, कि ये 1075 करोड़ रुपए कैश कहां से आया और वो कहां है, इसकी पूरी जांच करना जरूरी है। मैं ईडी और सीबीआई से यह भी कहना चाहूंगी कि जब इस ऑडियो में बिल्कुल स्पष्ट रूप से बीएल संतोष जी का नाम आया है, जब इस ऑडियो में बिल्कुल स्पष्ट रूप से नंबर 2 और शाह जी का नाम आया है, तो भारतीय जनता पार्टी पर और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी पर केस होना चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और उनका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि जो ऑडियो में शाह जी का नाम है, क्या ये हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं जो पूरे देश में विधायकों को खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं? आज ऑपरेशन लोटस भारतीय जनता पार्टी 8 से ज्यादा राज्यों में सफल कर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने यही ऑपरेशन दिल्ली में इसका प्रयास किया, पंजाब में इसका प्रयास किया, लेकिन आम आदमी पार्टी ने ऑपरेशन लोटस को फेल कर दिया। तेलंगाना में उसने प्रयास किया और तेलंगाना में टीआरएस ने उनको एक्सपोज कर दिया। और आज हमारी ये मांग है कि इस ऑपरेशन लोटस पर ये जो सारे तथ्य, ये सारे प्रमाण सामने आए हैं, उस पर सीबीआई की भी और ईडी की जांच होनी चाहिए। ईडी द्वारा जांच होनी चाहिए कि ये 1075 करोड़ रुपया कहां से आया, जो 100 करोड़ रुपया कैश तेलंगाना में मिला है वो कहां से आया,